राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है संचार एवं संचार मॉडल का थर्ड क्लास है। सेकेंड क्लास हो गया था जो कि बहुत छोटा था और किसी कारणवश जो कि बंद हो गया था। तो जहां से बंद हुआ था वहां से फिर से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है कि समझ संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के दिमाग में होती है। समझ और संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के दिमाग में होती हैं। तो यह जो है कि सत्य है। और कारण आर क्या कह रहा है कि बंद दिमाग वाले लोग संदेशों को पूरी तरह समझ जाते हैं, खासकर यदि सूचना उनके मूल्य तंत्र से विपरीत हो। तो बंद दिमाग वाले लोग जो पूरी तरह समझ जाते हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत है। बंद दिमाग वाले जो कि संदेश को पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे, तो यह जो है कि गलत हो जाएगा। तो ए जो है कि सही है और कारण आर जो है कि गलत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मास्लो द्वारा दिए गए किसी व्यक्ति के निम्नलिखित आवश्यकताओं को अप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मास्लो द्वारा दी गई किसी व्यक्ति की निम्नलिखित आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मास्लो का प्रथम आवश्यकता क्या है? प्रथम अभिप्रेरणा का आवश्यकता क्या है? तो भोजन, जल, वायु उनकी आवश्यकता है, अभिप्रेरित आवश्यकता है। तो यह जो है कि भोजन, जल, वायु इनकी पहली हो जाएगी। तो यह पहला हो जाएगा। और फिर जो है कि सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण। अगर जब भोजन, जल, वायु की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो हमें जो है कि सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण की आवश्यकता होगी ना। तो सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण की आवश्यकता होगी तो यह दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और फिर जो है कि हमें जब सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो हमें किसी से संबंध जैसे मित्रता, स्नेह संबंध बनाना होता है। तो मित्रता, स्नेह संबंध इसका हो जाएगा तीसरे स्थान पर, यह हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है कि आत्मसम्मान, उपलब्धि, यश बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद जब मित्रता, स्नेह संबंधित हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो आत्मसम्मान और उपलब्धि, यश बढ़ाना होता है। तो ये चौथे स्थान पर हो जाएगा। फिर आत्मपूर्ति, आत्मपूर्ति जो है कि लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में आत्मपूर्ति होगा। तो यह पांचवें स्थान पर है। तो मैस्लो द्वारा आवश्यकता को अप्रेरक क्रम में है, पहले स्थान भी होगा। भोजन, जल, वायु को रखा गया है तो चौथा हो जाएगा। फिर जो है कि सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण तो दूसरा हो जाएगा। चौथा दूसरा किसमें है देखते हैं। चौथा दूसरा जो है कि ए में भी है और बी में भी है। तो फिर उसके बाद जो है कि मित्रता, स्नेही संबंध हो जाएगा। मित्रता, स्नेही संबंध जो कि पहला है, तो पहला ए में भी है, बी में भी है। और फिर जो है कि आत्मसम्मान, उपलब्धि, यश हो जाएगा। तो यह पांचवा है। तो पांचवा ए में भी है और बी में भी है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है कि सबसे लास्ट में जो है कि आत्म आत्मपूर्ति होगी। लास्ट में आत्मपूर्ति होगी। तो ए में भी है, बी में भी है। तो इसका आंसर दोनों सही है। सेम सेम देखिए, दोनों मिल रहा है। तो इसका आंसर दोनों सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो देखते हैं इसमें क्या सही बताया है। तो मास्लो द्वारा दी गई किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा के क्रम है। भोजन, जल होगा पहले स्थान पर, फिर जो कि सुरक्षा, स्थिरता, संरक्षण होगा। फिर उसके बाद जो है कि मित्रता होगा, मित्रता, स्नेह संबंधित होगा। फिर आत्मसम्मान, उपलब्धि, यश होगा। फिर लास्ट में आत्मपूर्ति होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में दिए गए पदों का सूची दो में दिए गए स्थानों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में दिए गए पद हैं और सूची दो में दिए गए स्थान हैं। तो सूची एक में जो है कि पद कौन सा है?
तो फंड फंड पद का स्थान कहाँ पर है? तो फंड पद का स्थान जो कि जोशी चिपांस में होगा, चिपास में होगा, जोशी चिपास में होगा। तो इसका चौथा हो जाएगा। फिर जो कि पिचवाइस का स्थान कहाँ है? तो नाथ द्वार में होगा, नाथ द्वार में पिचवाइस का होगा। फिर जो है कि पटचित्र जो है कि उड़ीसा स्थान का है। तो इसका हो जाएगा पहला। और क्षेत्र गौरी पत्र का जो है कि महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र स्थान से होगा संबंधित। तो इसका हो जाएगा पांचवा। तो पहले का जो है कि पहले का चौथा हो जाएगा पिचवाई। पिचवाई जो है कि यह नाथ द्वार में होगा, तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। और पटचित्र का जो है कि पहला हो जाएगा। और फिर डी का जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो चौथा तीसरा पहला पांचवा, चौथा तीसरा पहला पांचवा किसमें है? तो यह जो है कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो फंड जोशी चिपासी में है, पिचवाई जो है कि नाथ द्वार स्थान से है, पटचित्र ओडिशा से है, और चित्र गौरी पत्र महाराष्ट्र से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक एक प्रभावी संगठन में संप्रेषण का प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होता है। तो एक प्रभावी, बहुत बड़ा क्वेश्चन इसका है कि वो छोटा दिख रहा है। तो एक प्रभावी संगठन में संप्रेषण का प्रभाव विभिन्न दिशाओं में होता है। सूची 1 के प्रकारों को सूची 2 में उनके विवरणों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है कि संप्रेषण के प्रकार हैं और सूची 2 में जो है कि विवरण है। तो सूची 1 में संप्रेषण के प्रकार हैं और सूची 2 में विवरण है। तो अधोमुखी संप्रेषण के प्रकार का विवरण क्या होगा? अधोमुखी संप्रेषण के प्रकार का विवरण होगा उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक लोगों तक प्रवाह होगा। उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों तक प्रवाह होगा। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और फिर जो है कि ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का क्या होगा? तो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण जो है कि संप्रेषण का विवरण है अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाना, अधीनस्थों से उच्च स्तर तक जाता है। तो इसका पहला हो जाएगा, इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा और इसका पहला हो जाएगा। और क्रॉस वाइज संप्रेषण, क्रॉस वाइज संप्रेषण के प्रकार का विवरण क्या है? क्रॉस वाइज संप्रेषण के प्रकार का विवरण है सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह होगा, सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह होगा, क्रॉस वाइज संप्रेषण का होगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और मौखिक संप्रेषण का प्रकार विवरण है, संप्रेषण के प्रकार का विवरण क्या है? तो मौखिक संप्रेषण के प्रकार का विवरण है सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, सूचना मौखिक रूप में दी जाती है। तो इसका पांचवा हो जाएगा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा का आंसर देखते हैं। तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बड़ा करके देख लेते हैं छोटा। तो अधोमुखी संप्रेषण का विवरण क्या है? अधोमुखी संप्रेषण के विवरण का है उच्च स्तर के लोगों से निचले स्तर तक के लोगों तक प्रवाह होता है। ऊर्ध्वमुखी अधीनस्थों से उच्च स्तर तक का जाता है। तो क्रॉस वाइज संप्रेषण के विवरण क्या है? सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह होता है, सूचना का क्षैतिज और विकर्णी प्रवाह होता है। मौखिक संप्रेषण का जो कि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है, सूचना जो है कि मौखिक रूप से दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया सूची 1 में दी गए पदों को सूची 2 में दिए गए पदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है कि पद है और सूची 2 में है जो है कि उदाहरण है। तो सूची 1 में पद है और सूची 2 में उदाहरण है। तो पहली पीढ़ी का मीडिया का उदाहरण क्या है? तो पहली पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण है चार्ट है। तो पहली पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण चार्ट है। तो इसका हो जाएगा ए का जो है कि छठवां हो जाएगा, ए का छठवां हो जाएगा। तो दूसरी पीढ़ी का मीडिया क्या है? दूसरी पीढ़ी का मीडिया
तो दूसरी पीढ़ी का मीडिया हो जाएगा मुद्रित ग्राफिक्स हो जाएगा, मुद्रित ग्राफिक्स हो जाएगा। तो इसका बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा लिखा। तो पहली पीढ़ी की मीडिया जो है कि चार्ट है, तो इसका जो है कि छठवां हो जाएगा। और दूसरी पीढ़ी की मीडिया क्या है, मुद्रित ग्राफिक्स है, तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। और तीसरी पीढ़ी का मीडिया का उदाहरण क्या है, तो यह जो है कि फिल्म स्ट्रिप है, तो इसका पहला हो जाएगा। और चौथी पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण क्या है, चौथी पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण जो है कि प्रोग्राम और अनुदेशन होगा, प्रोग्राम और अनुदेश होगा, तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो छठवां तीसरा पहला पांचवा, छठवां तीसरा पहला सॉरी छठवां तीसरा पहला पांचवा, तो इसका जो है कि सी हो जाएगा। हाँ, इसका सी हो जाएगा। तो पहली पीढ़ी की मीडिया चार्ट का उदाहरण है, दूसरी पीढ़ी के मीडिया का उदाहरण होगा मौद्रिक ग्राफिक्स होगा, तीसरी पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण होगा फिल्म स्ट्रिप, और चौथी पीढ़ी की मीडिया का उदाहरण होगा प्रोग्राम अनुदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि नवाचार सृजनात्मकता की तरह होता है, तो नवाचार जो है कि सृजनात्मकता की तरह होता है, तो यह जो कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि सृजनात्मक नए विचारों को सृजित करने की क्षमता है, सृजनात्मक नए विचारों को सृजित करने की क्षमता है। और नवाचार का तात्पर्य सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग है, तो सृजनात्मक नए विचारों को सृजित करने की क्षमता है, तो ठीक है। नवाचार का तात्पर्य सृजनात्मक विचार का सामाजिक प्रयोग है, तो यह गलत हो जाएगा, तो यह जो है कि गलत हो जाएगा। तो कारण आर गलत है और अभिकथन ए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और कारण आर गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, इस पुस्तक का शीर्षक है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, तो इस पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो इस पुस्तक का शीर्षक होगा सिजनस ऑफ ए मेंस लाइफ, सिजनस ऑफ ए मेंस लाइफ होगा, तो इसका हो जाएगा बी, सिजनस ऑफ ए मेंस लाइफ हो जाएगा। तो लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है, इस पुस्तक का शीर्षक सीजन्स ऑफ ए मेंस लाइफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाचार की विश्वसनीयता को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो समाचार की विश्वसनीयता को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है, तो जो है कि समाचार की विश्वसनीयता बनाने के लिए यथार्थता महत्वपूर्ण है, सटीकता, सामयिकता और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है, परंतु मूर्तता नहीं है। तो ए बी सी और ई, जहां पर डी रहेगा समझो है वह आंसर जो है कि नहीं सही है। तो ए बी सी और ई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो यथार्थता, सटीकता, सामयिकता, विश्वसनीयता यह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लोक मीडिया जो कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो लोक मीडिया मास मीडिया के समतुल्य स्थानिक है, तो यह सत्य है। और लोक मीडिया में नाटक, नृत्य, गीत सम्मिलित है, तो यह भी सही है। लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, तो विशुद्ध रूप से केवल मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह गलत है। तो लोक मीडिया को मेलों त्योहारों दौरान उपयोग में किया जाता है, तो यह सत्य है, यह जो है कि सत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यह गलत है। तो लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। लोक मीडिया मास मीडिया के समतुल्य स्थानिक है,
लोक मीडिया में नाटक, नृत्य और गीत सम्मिलित है। लोक मीडिया का मेलों और त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता है, लेकिन लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। यह कथन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। तो वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म आकार है तो 5 मिमी होगा। 5 मिमी होगा और जो है कि 8 मिमी किस सिनेमाघरों के लिए उपयोग किया जाता है? तो 8 मिमी जो है कि सिनेमाघरों में उपयोग नहीं किया जाता, ये जो है कि क्लासरूम में प्रयोग किया जाता है। तो जो कि 8 मिमी फिल्म प्रोजेक्टर है, इसका प्रयोग क्लासरूम में किया जाता है। और 16 मिमी का क्या किया जाता है? 16 मिमी का प्रयोग जो है कि इसका प्रयोग तो 16 मिमी का प्रयोग जो कि प्रसार शिक्षा के लिए किया जाता है। और 35 मिमी का प्रयोग जो है कि 35 मिमी का प्रयोग जो है कि व्यवसायिक तौर पर सिनेमा हॉल में किया जाता है। तो 35 मिमी का व्यवसायिक तौर पर सिनेमा हॉल में किया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार 5 मिमी होता है। वाणिज्यिक प्रयोग के ये इसमें गलत इसका दिया 35 रहेगा, 35 होगा, तो 35 मिमी होना चाहिए। तो वाणिज्यिक उपयोग करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। प्रोजेक्टर में सही वोल्टेज का ही उपयोग करना चाहिए। यदि 110 वोल्ट से अधिक का प्रोजेक्टर हो तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करना चाहिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वह व्यक्ति, खाली स्थान दिया गया है कि वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो कौन सा व्यक्ति है जो कि परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है? तो वह जो है कि संप्रेषक वह व्यक्ति है जो कि परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो संप्रेषक वह व्यक्ति हो जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। संप्रेषण ऐसा व्यवहार है जिसमें सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संदेश को दिया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप क्या है? तो बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो बलबलाना जो है कि बलबलाना भी संप्रेषण का पूर्व कथन है। हाव भाव भी, हाव भाव के द्वारा हम किसी से बात कर सकते हैं। और भावनात्मक अभिव्यक्ति, भावनात्मक जैसे दुखी मन, तो यह भी कोई देख रहा है तो जान गया कि हाँ यह दुख है, सुख है, इसके अंदर सुख है, तो यह भी संप्रेषण का पूर्व कथन है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 में दिए गए संचार प्रक्रिया के अवयवों को सूची 2 में दिए गए महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है कि संचार प्रक्रिया है और सूची 2 में जो है कि उसकी विशेषताएं हैं। तो जो है कि संचार प्रक्रिया की विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो संचार प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता संचार प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका हो जाएगा चौथा, इसका जो कि चौथा हो जाएगा। फिर संदेश की विशेषता क्या है? तो संदेश की विशेषता हो कि ऐसा हो जो कि लाभदायक हो, सापेक्ष लाभ होगा इसका तीसरा हो जाएगा, सापेक्ष लाभ हो जाएगा। और माध्यम की विशेषता क्या है? तो माध्यम कैसा होना चाहिए? माध्यम उपलब्धता होना चाहिए, माध्यम का उपलब्ध होना चाहिए, तो उपलब्धता होना चाहिए, सॉरी उपलब्धता यहाँ पर है, उपलब्धता होना चाहिए। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा। और प्राप्तकर्ता की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा, तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा डी का। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथा तीसरा दूसरा, तो चौथा तीसरा दूसरा पहला तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो संचार की विशेषता क्या है? तो संचार की विशेषता होगी विश्वसनीयता होगी, संदेश की विशेषता सापेक्ष लाभ होगा, माध्यम की विशेषता उपलब्धता होगा, प्राप्तकर्ता की विशेषता आवश्यकता होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूक संचार का उदाहरण है। मूक संचार का उदाहरण क्या है? जो जिसमें आवाज ना हो। तो टेलीविजन में भी आवाज है, टेलीफोन में भी आवाज है। बिना आवाज से आप आवाज के द्वारा हम भाषा नहीं समझ पाएंगे दूर का। अगर पास में रहते तो भाव के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो डी में भी ये जो है कि रेडियो में भी आवाज है, केवल पत्र में नहीं, अपने मन में भी पढ़ सकते हैं। तो मूक द्वारा भी पढ़ सकते हैं, तो पत्र में नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। तो मूक संचार का उदाहरण पत्र है। जब किसी आयोजन का प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रसार समूह में देनी हो तो परिपत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक चिट्ठी के समान होता है जिसकी भाषा वैधानिक और औपचारिक होती है और जिसमें आयोजन से संबंधित पूर्ण जानकारी होती है। उदाहरण रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय कितने दिनों का है, समय, आयोजन का स्थान, किसी संस्था द्वारा आयोजित किया गया है, प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति के नाम, उपघटन, संपादन, चाय नाश्ते खाने की व्यवस्था है या नहीं, आने जाने की व्यवस्था, आयोजन समिति के पदाधिकारों के नाम आदि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि सूची एक में दिए गए संचार की समस्याओं, इसमें दिया गया है सूची एक में दिए गए संचार की समस्याओं को निम्नलिखित प्रकारों को सूची दो में दिए गए उनकी स्पष्टीकरण से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में जो है कि संचार की समस्या है और सूची दो में जो है कि उनकी स्पष्टीकरण है। तो संचार की समस्या का स्पष्टीकरण क्या है? तो तकनीकी समस्या का स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका होगा सूचना के स्थानांतरण की असत्यता संबंधित समस्याएं। सूचना के स्थानांतरण की सत्यता संबंधित समस्या हो गया। तकनीकी समस्या का स्पष्टीकरण क्या होगा? सूचना के स्थानांतरण की सत्यता की से संबंधित समस्या होगा। तो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। और अर्थगत समस्या क्या है? अर्थगत समस्या की स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका हो जाएगा परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना। परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना। तो इसका जो है कि कट हो गया है। फिर से देखते हैं कि तकनीकी समस्या का स्पष्टीकरण क्या है। तो तकनीकी समस्या का स्पष्टीकरण होगा सूचना के स्थानांतरण की सत्यता संबंधित समस्या होगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। तो इसका दूसरा हो जाएगा। और अर्थगत समस्या का स्पष्टीकरण होगा प्रेषक नियत अर्थ की तुलना में प्राप्तकर्ता द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण होगा। तो अर्थगत समस्या क्या होगा? तो प्रेषक नियत अर्थ की, देखिए इसमें भी अर्थ दिया गया है, इसमें भी अर्थ दिया गया है, इसके द्वारा भी हम लगा सकते हैं। प्रेषक नियत अर्थ के तुलना में प्राप्तकर्ता द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण होगा। तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और प्रभावशाली समस्या की स्पष्टीकरण क्या है? प्रभावशाली समस्या की स्पष्टीकरण होगा प्राप्तकर्ता को अर्थ बनाने संबंधित समस्या के परिणाम स्वरूप वांछित आचरण होगा। तो प्राप्तकर्ता के अर्थ बनाते संबंधित समस्या के परिणाम स्वरूप वांछित आचरण होगा। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। फिर जो कि जालसाजी का स्पष्टीकरण क्या होगा? एंट्रोपिक, इसे एंट्रोपिक भी कहते हैं, एंट्रोपिक भी कहते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? किसी प्रणाली अनिश्चित अथवा अवस्था होगा। तो किसी प्रणाली अनिश्चित अवस्था अथवा अव्यवस्था होगा। तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला किसमें होगा? तो बी में होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तकनीकी समस्या सूचना के स्थानांतरण की सत्यता संबंधित समस्या है। और अर्थगत समस्या का स्पष्टीकरण प्रेषक के नियत अर्थ की तुलना में प्राप्तकर्ता द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण है। और जो है कि
प्रभावशाली समस्या का स्पष्टीकरण क्या है? तो प्रभावशाली समस्या का स्पष्टीकरण होगा प्राप्तकर्ता को अर्थ बताने संबंधित सफलता के परिणाम स्वरूप वांछित आचरण होगा और जालसाजी इंट्राटॉपिक इंट्राटॉपिक का स्पष्टीकरण होगा किसी प्रणाली अनिश्चितता अथवा अव्यवस्था होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक सार्वजनिक भाषण तैयार करने और देने के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदमों को व्यवस्थित करें। तो सार्वजनिक भाषण तैयार करने और देने के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदमों को व्यवस्थित करें। तो उसको व्यवस्थित करना है तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा कि विषय का चुनाव और उद्देश्य करना चाहिए। पहला विषय का चुनाव और उद्देश्य करना चाहिए, तो इसका पहला हो जाएगा। फिर जो है कि अपने श्रोताओं का विश्लेषण करना, अपने श्रोताओं का विश्लेषण करना, तो अपने श्रोताओं का विश्लेषण करना यह दूसरा हो जाएगा। फिर जो कि अपने भाषण संबंधित विषय पर शोध करना, अपनी जो भाषा है उससे संबंधित जो है विषय का पर शोध करना, तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। फिर क्या करना है? फिर जो कि अपना जो भाषण है उसे सुव्यवस्थित करना चाहिए, अपना भाषण है उसे सुव्यवस्थित करना चाहिए, तो इसका चौथा हो जाएगा। फिर भाषण को जो है कि भाषण को सुव्यवस्थित करने के बाद दोहराना, फिर भाषण देना, भाषण को सुव्यवस्थित करने के बाद दोहराना फिर भाषण देना, तो इसका पांचवा हो गया। क्या पूछा है कि सार्वजनिक भाषण मतलब सार्वजनिक जो है कि भाषण तैयार करते समय जो उठाया गया कदम है उनको व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि हम अगर अपना भाषण तैयार करते हैं तो पहले हम विषय का चुनाव करें, किस विषय पर हम भाषण दें, तो चुनाव करें, फिर उद्देश्य बनाएंगे। फिर जो है कि अपने श्रोताओं का विश्लेषण करेंगे, अपने जो श्रोता हैं उनका विश्लेषण करेंगे कि कितने हैं, तो फिर अपने भाषण संबंधित सभी विषय पर शोध करेंगे। जो अपना भाषण है उससे संबंधित शोध मतलब कि अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, नए नए तकनीकी को उसमें जोड़ेंगे, तो शोध करेंगे। फिर जो है कि अपने भाषण सुव्यवस्थित करेंगे, अपने भाषण को व्यवस्थित रूप में करेंगे। पहले कौन सा भाषण देंगे, तो अपने भाषण को व्यवस्थित करेंगे। फिर लास्ट में भाषण को दोहराएंगे, फिर भाषण देंगे, भाषण को फिर जो है कि लास्ट में दोहराएंगे कि सही है कि नहीं, फिर उसको भाषण देंगे। तो पहला क्या होगा? पहले में तीसरा हो जाएगा, फिर जो है कि चौथा होगा, तीसरा चौथा पांचवा, पहला तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा पहला दूसरा, तो तीसरा चौथा पांचवा पहला दूसरा किसमें है? तो जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सार्वजनिक भाषण तैयार करने और देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को व्यवस्थित करना है, तो विषय चुनाव और उद्देश्य करना होगा। फिर अपने श्रोताओं का विश्लेषण करेंगे, फिर अपने भाषण संबंधित विषय पर शोध करेंगे, फिर अपना जो है कि भाषण सुव्यवस्थित करेंगे, फिर भाषण को दोहराएंगे, फिर भाषण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास संचार का तात्पर्य है। विकास संचार का क्या तात्पर्य है? तो विकास संचार का तात्पर्य है विकास के लिए संसाधन सामाजिक बदलाव के अग्रदूत से होगा, होता है, और जो है कि यही है इसका तात्पर्य, पहला और दूसरा होगा। धर्मार्थ के लिए उपागम पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक घटक, और जो है कि इसका होगा विकास के लिए संसाधन होगा सामाजिक बदलाव के अग्रदूत, तो ये विकास संचार के तात्पर्य है, तो पहला दूसरा ही होगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो विकास संचार का तात्पर्य विकास के लिए संसाधन सामाजिक बदलाव के अग्रदूत से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान क्या हैं? तो प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान इसमें से कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा जो कि तो पहले जो है कि होगा समस्या से जागरूक होना होगा, पहले समस्या से जागरूक।
तो समस्या से जागरूक होना होगा, यह सोपान पहला हो जाएगा। फिर जो है कि परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना होगा। परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव होगा, तो यह जो है कि दूसरा हो जाएगा, लिखा ही नहीं, तो यह दूसरा हो जाएगा। फिर जो है कि उसके बाद जो है कि विचारों का प्रायोगिक परीक्षण होगा, विचारों का प्रायोगिक परीक्षण होगा, यह तीसरा हो जाएगा। फिर जो है कि उसके बाद परिणाम बतलाना होगा, परिणाम बतलाना होगा, तो यह चौथे स्थान पे हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। तो पहला जो है कि तीसरा है, फिर दूसरा जो है कि पहला है, तीसरा पहला, पांचवा दूसरा, तीसरा पहला, तो तीसरा पहला पांचवा इसमें है, तो तीसरा पहला पांचवा जो है कि बी में है। तीसरा पहला पांचवा चौथा दूसरा, तो बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान है समस्या से जागरूकता होना, परिकल्पना करना या स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना, विचारों का प्रायोगिकरण परीक्षण, परिणाम बतलाना, परिणाम बतलाना, निष्कर्ष निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विचार संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है। विचार संचार निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है, तो जो है कि होगा जानकारी का प्रचार होगा, फिर जो है कि लोगों द्वारा जानकारी प्रयोग करना होगा। तो इसके द्वारा जो कि विकास संचार प्रभावित होता है, जानकारी का प्रचार करना, लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग करना, लोगों के रहने का स्थान, लोगों की संख्या, या नहीं होगा लोगों द्वारा जानकारी का प्रयोग करना। तो यह जो है कि विकास संचार का कारक है, तो पहला दूसरा हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होगा, विकास संचार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन निम्न कारकों को प्रभावित होता है। तो जानकारी प्रचार होगा, तो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, लोगों द्वारा जानकारी प्रयोग करना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजर्स होगा। तो 106 है, 106 तक कर लिए हैं, तो फिर इसका होगा विस्तार करना है 106 का। तो विस्तार विज्ञान इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है। तो विस्तार विज्ञान इनमें से किसका प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है, तो इसका हो जाएगा संचार। संचार जो है कि विस्तार विज्ञान है, जो लोगों के संचार विज्ञान जो है कि संचार विस्तार विज्ञान संचार जो कि प्रयोग लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए करता है, तो इसका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर। तो अभिकथन ए कह रहा है कि संप्रेषण निर्वाह सिद्धांत उल्लेख करता है कि वक्ता सामाजिक सभी क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए अपने श्रोताओं के साथ अपनी बातचीत के तरीकों को समायोजित करता है। तो क्या पूछा है कि संप्रेषण निर्वाह सिद्धांत उल्लेख करता है कि वक्ता सामाजिक सब कृतियों को प्राप्त करने के लिए अपने श्रोताओं के साथ अपनी बातचीत के तरीके को समायोजित करता है। और कारण आर कह रहा है कि, तो यह जो है कि सही हो जाएगा, अभिकथन सही रहेगा। और कारण आर क्या कह रहा है कि हम पारस्परिक संप्रेषण पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि हम जानकारियों को अव्यक्त रखने अथवा वार्ता से पीछे हटने की क्षमता रखते हैं। तो हम पारस्परिक संप्रेषण पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह जो है कि सत्य है, क्योंकि हम अपने जानकारियों के अव्यक्त रखने अथवा तर्कवादता से पीछे हटने की क्षमता रखते हैं। तो यह भी सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर जो है कि ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका हो जाएगा सी। तो संप्रेषण निर्वाह सिद्धांत उल्लेख करता है कि वक्ता सामाजिक सब कृतियों को प्राप्त करने के लिए अपने श्रोताओं के साथ अपनी बातचीत के तरीके को समायोजित करता है।
हम पारस्परिक संप्रेषण पर नियंत्रण रखते हैं कि क्योंकि हम जानकारियों को अव्यक्त रखने अथवा वार्ता से पीछे हटने की क्षमता रखते हैं। तो दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है और कारण आर। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति कूट बनाता है और कूट खोलता भी है। तो संचार प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति कूट बनाता है और कूट खोलता भी है, तो यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि संचार में बहुधा क्रिया प्रतिक्रिया की परस्पर निर्भरता अंतःविशिष्ट है, तो यह भी सत्य है। तो कारण आर भी सही है, अभिकथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या कर रही है। तो इसका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डेविल्ड वल्लो के संप्रेषण मॉडल के बारे में जो बातें सही है वह है। तो डेविल वल्लो के संप्रेषण मॉडल के बारे में जो भी बातें हैं उनमें से कौन सा सही है। तो जो है कि इनका होगा यह स्वयं से रेखीय है। डेविल वल्लो के संप्रेषण मॉडल के बारे में जो बातें हैं तो यह स्वयं स्वरूप में रेखी है। यह स्वरूप में रेखी है और यह स्वरूप में चक्रीय है। यह स्वरूप में रेखी है और यह जो है कि स्वरूप में चक्री, तो यह चक्री नहीं है। यह एक दृश्य सा मॉडल है, यह भी नहीं है। इसमें SMCR मॉडल भी कहते हैं, इसे SMCR मॉडल भी कहते हैं। तो ए और डी हो जाएगा। तो ए और डी किसमें है, तो ए और डी बी में हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो इसका आंसर डी। तो डेविल वल्लो के संप्रेषण मॉडल के बारे में दो बात है। यह स्वरूप में रेखी है। इसमें SMCR मॉडल भी कहते हैं, इनके मॉडल को SMCR मॉडल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के प्रयोग में लाए जाने वाली अवधारणाओं को सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित परिभाषित शब्द अथवा स्वरूप के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 में जो है कि संप्रेषण के प्रयोग में लाए जाने अवधारणाएं हैं और सूची 2 में जो है कि उससे संबंधित परिभाषित शब्द हैं और स्वरूप भी हैं। तो संचार का परिभाषित स्वरूप क्या है, तो संचार का परिभाषित स्वरूप होगा जो कि तो जनसंचार का परिभाषित स्वरूप होगा विलंबित फीडबैक होगा। तो इसका हो जाएगा सी। और फिर अधोगामी संचार का परिभाषित शब्द क्या है या स्वरूप, तो इसका हो जाएगा निर्देश और नियंत्रण। इसका हो जाएगा निर्देश और नियंत्रण हो जाएगा। तो इसका जो है कि ए हो जाएगा। और फिर जो है कि अधोपचारिक संचार का स्वरूप हो जाएगा भाषा भंगिमा हो जाएगा। परिभाषित स्वरूप अथवा स्वरूप के साथ होगा तो भाषा भंगिमा होगा अनौपचारिक का। तो इसका जो है कि बी हो जाएगा। और गैर भाषित संचार का जन प्रवाह होगा। क्या होगा, जन प्रवाह होगा। तो इसका हो जाएगा डी। चौथे का डी हो जाएगा। CABD किसमें है, तो CABD जो कि ए में है। तो जन संचार विलंबी फीडबैक है और अधोमुखी संचार जो है कि निर्देश और नियंत्रण है। अनौपचारिक संचार जो है कि भाव भंगिमा से का स्वरूप है और गैर भाषित संचार जो कि जन प्रवाह का स्वरूप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसार प्रेषवरों के द्वारा जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित कदमों को व्यवस्थित कीजिए। तो प्रसार प्रेषवरों के द्वारा जनता के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयुक्त कदम होगा। तो प्रयुक्त कदम होगा ध्यान, इच्छा,
प्रतिबद्धता, कार्रवाई, संतुष्टि। तो इसके जो है कि व्यवस्थित करना, इसको व्यवस्थित करना, पहले स्थान पर होगा ध्यान होगा, फिर उसके बाद जो है कि इच्छा होगी। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा किसमें है? तो पहला तीसरा सी में भी है और बी में भी, डी में भी है। तो ध्यान, इच्छा, फिर उसके बाद जो है कि प्रतिबद्धता होगा, प्रतिबद्धता होगा। तो ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो प्रतिबद्धता तो ये पांचवा है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो प्रतिबद्धता के स्थान पर फिर बाद जो है कि कार्यवाही करनी होगी, फिर बाद में संतुष्टि मिलेगी। तो यह हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान, अटेंशन, इच्छा, डिजायर, प्रतिबद्धता, कॉन्विक्शन, कार्रवाई, एक्शन और संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए सहभागी अधिगम और कार्य प्रणाली तकनीकों को पीएएल के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उसके उपयुक्त उद्देश्यों से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दिए गए जो है कि सहभागी अधिगम और कार्य प्रणाली तकनीकी के प्रकार हैं, और सूची 2 में जो है कि इसके प्रयुक्त उद्देश्य सम्मिलित हैं। तो वेन डायाग्राफ होगा। वेन डायाग्राफ का क्या तकनीकी उपयुक्त उद्देश्य होगा? तो वेन डायाग्राफ का उपयुक्त उद्देश्य होगा प्राथमिक स्थापित करना होगा, प्राथमिकता स्थापित करना होता है, प्राथमिकता स्थापित करना होगा। तो इसका बी हो जाएगा। और ट्रॉपिस्ट बॉक्स क्या होगा? प्रोजिस्ट बॉक्स का हो जाएगा, प्रोजेक्ट बॉक्स का होगा भौतिक विशेषताओं को स्थापित करना होता है, भौतिक विशेषताओं को स्थापित करना होता है। तो इसका जो है कि सी हो जाएगा और इसका जो है कि बी हो जाएगा। और सीजनल डायग्राफ का हो जाएगा गतिविधियों के कैलेंडर को योजना बनाना होता है, गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना होता है। तो इसका जो है कि डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। और जो कि फोक्स्ड ग्रुप डिक्शनल होगा, फोक्स्ड ग्रुप डिक्शन होगा। तो इसका जो है कि सामाजिक मानकों और रीतियों की कुरेदना होता है, सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरेदना होता है। तो इसका जो है कि ई हो जाएगा। तो फोक्स्ड ग्रुप डिक्स होगा, सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरेदना होगा। तो बी सी डी ई का आंसर किसमें है? बी सी डी ई जो है कि डी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सूची जो कि वेन डायग्राफ का संबंध जो है कि प्राथमिकता स्थापित करना होता है। और जो है कि वेन डायग्राफ का उद्देश्य होगा प्राथमिकता स्थापित करना, ट्रॉजिस्ट बॉक्स का होगा भौगोलिक विशेषताओं को स्थापित करना, और सीजनल डायग्राफ का होगा गतिविधियों के कैलेंडर की योजना बनाना, फोक्स्ड ग्रुप डिक्शनल का होगा सामाजिक मानकों और रीतियों को कुरेदना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए मिलान को सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 में दिए गए मिलान को जो है कि सूची 2 में मिलाना है। तो सूची 1 में जो है कि 9 प्रवर्तक हैं, तो 9 प्रवर्तक का मिलान किसमें होगा? नए विचार को अपनाना होगा। 9 प्रवर्तक का विचार जो है कि नए विचार को अपनाना होता है। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और फिर जो कि पीछे रह जाने वाले का मिलान होगा नवीनीकरण के अंत में अपनाने वाले। पीछे रह जाने वाले जो है कि नवीनीकरण के जो है अंत में अपनाते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो इसका हो जाए। और नए विचार को अपनाते हैं 9 प्रवर्तक होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वह नवीनीकरण को अंत में अपनाते हैं। तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा। और फिर जो है कि दूरस्थ शिक्षा जो कि बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना। तो दूर दूर जो है कि बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना, तो यह बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना दूरस्थ शिक्षा हो जाएगा। तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और फिर व्यक्तिगत प्रणाली का मिलान होगा लोगों के व्यक्तिगत रूप से निपटना। तो लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना, तो व्यक्तिगत प्रणाली हो जाएगा। तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा, पहला, चौथा
तीसरा किससे संबंधित है? दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा जो है कि ए में संबंधित है, ए से संबंधित है। तो नव प्रवर्तक का संबंध जो है कि नए विचार को अपनाना होता है, और पीछे रह जाना जो है कि नवीनीकरण को लास्ट में अपनाना होता है, और दूरस्थ शिक्षा जो है कि बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना होता है, और व्यक्तिगत प्रणाली जो है कि लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के मौलिक कार्य हैं। संप्रेषण के मौलिक कार्य क्या कौन से हैं? तो जो है कि 3 है मौलिक कार्य। संप्रेषण के मौलिक कार्य कौन से हैं? 3 है। तो 3 संप्रेषण के मौलिक कार्य, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपनी बातें, विचारों, तथ्यों और अनुभूतियों को बताता है कि उसका समान अर्थ निकल सके, जो कि लो ली थेयर के अनुसार संचार के कार्यों को वर्गीकृत 6 रूप में किया गया है। तो ली थेयर ने जो कि संचार को 6 रूप में वर्गीकृत किया गया, और संप्रेषण के मौलिक कार्य जो है कि 3 है। तो कौन कौन से? सूचना कार्य, निर्देशात्मक कार्य और अनुनायिक और प्रभाव डालने वाला कार्य, निरंतर समग्र कार्य। तो इसमें 4 दिया गया है। इसमें इसका जो है कि 4 है, सॉरी गलती से 3 बता दी। अरस्तु का याद हुआ, अरस्तु की समझ कर 3 कर, तो इसका जो है कि 4 हो जाएगा, सॉरी 4 रहेगा। विभिन्न विद्वानों ने संप्रेषण जो कि कम्युनिकेशन संचार के निम्न कार्य को बताए हैं। एक सूचना कार्य जिसे इंफॉर्मेटिव फंक्शन कहते हैं, और निर्देशात्मक कार्य जो कि निर्देशात्मक कार्य का होगा इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। अनुन्यायिक और प्रभाव डालने वाले कार्य का होगा इंस्ट्यूसिंग एंड परसेंडिंग फंक्शन होगा। और फिर निरंतर समग्र या समग्रात्मक कार्य इंटरग्रेटिव फंक्शन होगा। तो सूचनात्मक कार्य है, निर्देशात्मक कार्य है, अनुन्यायिक कार्य, प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, निरंतर समग्र या संग्रामात्मक कार्य है। तो संप्रेषण के कितने कार्य मौलिक कार्य हैं? 4 हैं। इसे ध्यान से याद कर लीजिए, पूछ भी सकता है, और ये चारों का नाम भी याद कर लीजिए। सूचनात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, अनुन्यायी कार्य और प्रभाव डालने वाले कार्य, निरंतर समग्र व समग्रात्मक कार्य। तो फिर से गलती नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा प्रेषक होने के लिए आवश्यक है। अच्छा प्रेषक होने के लिए आवश्यक क्या है? तो समुदाय में जाए और लोगों की बात सुने। फिर तो दूसरा क्या है, बी क्या कर रहा है कि जाए और कार्य करना शुरू कर दे। तो यह तो जरूरी नहीं कि जाए उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं और कार अपने मन ढूंढने लगे, तो यह सही नहीं होगा। और सी कह रहा है कि जाए और लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दे। तो बातचीत ही शुरू नहीं करना, काम भी करना है। जाए और उन्हें दृश्यमान सामग्री दिखाए। तो दृश्यमान सामग्री, तो इसका जो है कि सबसे सही आंसर होगा समुदाय में जाए और लोगों की बात सुने, उनकी बात सुने कि उनकी क्या समस्या है, क्या उनके प्रति करना चाहिए। तो अच्छा संप्रेषक होने के लिए नहीं कि पहले जाए कार्य शुरू करने लगे और फिर तुरंत ही बातचीत करने लगे और दृश्यमान सामग्री दिखाए। पहले उनकी बात को सुने, उनकी समस्या को जाने। तो इसका हो जाएगा जो है कि ए, समुदाय में जाए और लोगों की बात सुने। तो समस्या के लिए उपयोगी सूचना में संप्रेषक की भूमिका मुख्य होती है। एक सूचना की प्रस्तुति और उसकी प्रभावशीलता में प्रेषक की भूमिका होती है। प्रेषक संचार प्रक्रिया का वह अंग है जो किसी संदेश का संप्रेषण करता है। संप्रेषक संचार प्रक्रिया का आरंभ करता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संचार प्रक्रिया के तत्वों को क्रम में लिखिए। संचार प्रक्रिया के तत्वों को जो है कि क्रम में लिखना है। पहले हो जाएगा प्रेषक, फिर जो है कि पहला प्रेषक हो जाएगा, फिर जो है कि उसके बाद संदेश हो जाएगा, प्रेषक संदेश हो जाएगा, फिर जो है कि प्रतिपादक हो जाएगा। तो तीसरा चौथा दूसरा किसमें है? तो बी में है। तो फिर जो है कि माध्यम लास्ट में प्राप्त करता होगा। पहले प्रेषक हो जा और कहने वाला जो कि संदेश फिर भेजेगा, फिर उसके बाद प्रतिपादक जो कि उसे लेगा, फिर नहीं, हाँ, प्रेषक फिर प्रतिपादक होगा, फिर माध्यम के द्वारा उसे प्राप्त करेगा और प्राप्त करेगा तो प्राप्त करता होगा। तो इसका जो है कि बी सही हो जाएगा।
तो संचार प्रक्रिया कई तत्वों में होते हैं तथा इसके मध्य एक निश्चित क्रम होता है। सब तभी समाध्यम का औचित्य सिद्ध होता है जो इसका प्रकार से है। प्रेषक, संदेश, प्रतिपादक, माध्यम, प्राप्तकर्ता। तो यह क्रम वाइज आप पूरा याद कर लीजिए या रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि अच्छा शिक्षण व्यक्ति को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाते हुए अच्छे समाज की रचना में योगदान करता है। तो यह सही है। अच्छा शिक्षक अगर है तो वह जो है कि आत्मनिर्भर भी बनाता है और खुशहाल भी बनाता है, अच्छा रास्ता भी बताता है। तो इसका जो है कि अभिकथन जो है कि सही है। और कारण आर क्या कह रहा है कि शिक्षण द्विपक्षीय संचार है जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों को सही तरीके से समझाता है और विद्यार्थियों भी वही समझता है जो अध्यापक समझाना चाहते हैं। तो जो है कि शिक्षक द्विपक्षीय संचार है। तो शिक्षक जो है कि द्विपक्षीय संचार में है। अगर पूछ देगा शिक्षक क्या है और उसमें लिखा रहेगा द्विपक्षीय एक पक्षी, तो जो है कि द्विपक्षीय होगा, द्विपक्षीय संचार होगा। तो शिक्षक जो है कि शिक्षक द्विपक्षीय संचार है जिसमें अध्यापक विद्यार्थी को सही तरीके से समझाता है। अध्यापक जो है कि विद्यार्थी को सही तरीके से समझाता है और विद्यार्थी भी वही समझता है जो अध्यापक समझाता है। तो अच्छा शिक्षक का यही पहचान है। तो दोनों सही है, ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। तो किसी कार्य को उपयुक्त तरीके से अर्थात बेहतर तरीके से करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण द्विपक्षीय संचार है जिसमें अध्यापक विद्यार्थियों को सही तरीके से समझाता है और विद्यार्थी को भी वही समझाता है जो अध्यापक समझना चाहता है। अच्छा शिक्षण व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और खुशहाल बनाते हुए अच्छे समाज की रचना में योगदान करता है। तो अच्छा शिक्षण क्या है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर, खुशहाल बनाने के लिए अच्छे समाज की रचना और योगदान देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीथ हेयर जो कि 1968 में कहे हैं कि अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण का प्रकार है। तो लीथ हेयर के अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण जो कि 3 प्रकार का है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो संचार कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपनी बातों, विचारों, तथ्यों और अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। लीथ हेयर के अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण 6 रूपों में दिया गया है। तो इसमें जो है कि संचार के कार्यों का वर्गीकरण 6 रूपों में दिया गया। यहाँ पर लीथ हेयर ने अनुसार संचार के कार्यों का वर्गीकरण प्रकार बताया है 3 और रूप जो है कि 6 है। रूप का वर्गीकरण जो है कि 6 है और प्रकार जो है कि 3 है। तो इसका आंसर तो 6 ही होना चाहिए। तो रूप प्रकार ही एक समान होता है। तो देखते हैं। तो उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है जब क्या अधिक व्यक्तियों को अधिक संदेश दिए जाते हैं, सही व्यक्तियों को सही तरीके से सही संदेश दिए जाते हैं, संप्रेषण के लिए विभिन्न संचार माध्यमों में उपयोग किया जाता है या संदेश विस्तृत एवं अधिक व्यक्तियों को अधिक संदेश दिए जाते हैं। तो उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है जब सही व्यक्ति को सही समय पर सही संदेश दिए जाते हैं। तो यह सही है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उत्तम संचार यही कहलाएगा। तो संचार के प्रचलित साधनों में टेलीविजन, दूरभाष यंत्र, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, प्रचार प्रसार के साधन, इन साधनों का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक अपने विचार, अभिव्यक्त मत को पहुंचाना होता है। उत्तम संचार केवल तभी घटित होता है जब सही व्यक्तियों को सही तरीके और सही समय पर सही संदेश दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कौन से 2 उपागम उत्तम है? तो इनमें से कौन से 2 उपागम जो है कि उत्तम है? तो जो है कि इसका हो जाएगा सहभागिता का उपागम होगा और जो है कि प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम होगा और जो है कि समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम होगा, वस्तु विशेषकृत उपागम नहीं हो जाएगा। तो समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कौन से 2 उत्तम उपागम है? तो उत्तम उपागम में जो है कि सहभागिता उपागम, प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम
समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम, तो पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो समुदाय तक संदेश पहुंचाने के लिए कई उपागम है, जिसमें उत्तम उपागम है सहभागी उपागम, जिसके अंतर्गत कई लोगों को सम्मिलित किया जाता है। प्रशिक्षण एवं भेंट उपागम में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनसे मुलाकात किया जाता है। समुदाय द्वारा प्रत्यक्ष उपागम, जिसमें सभी लोगों को हिस्सेदारी प्रत्यक्ष होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा संचारक श्रोता होता है, तो अच्छा संचारक श्रोता होता है, तो यह जो है कि सही है। अच्छा संचारक जो है कि अच्छा श्रोता होता है। और कारण आर कह रहा है कि संचार चक्रीय प्रक्रिया है, तो संचार जो है कि चक्रीय प्रक्रिया है, तो यह भी सही है। संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है, तो ए और आर दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि संचार चाहे अंतः व्यक्तिक है या सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच, संचार क्या है, संचार चाहे अंतः व्यक्तिक है या सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच है, मिलन बिंदु दो व्यवस्थाओं, संचार चाहे अंतः व्यक्ति है या सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच है, मिलन बिंदु जो दो व्यवस्थाओं के बीच सर्वनिष्ठ सीमा के अंतर्ग्रस्त करता है, तो यह क्या है, यह जो है कि सही है। और कारण कह रहा है कि परिवारों तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच मिलन बिंदु उनकी आय पर ध्यान दिए बिना एक ही रहता है, तो यह गलत है। एक ही नहीं रहता है, तो यह गलत है। कारण आर जो है कि गलत है। ए सही है और कारण आर गलत है, तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए करा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन, जिसे मास मीडिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन मीडिया है, जिसे जन मीडिया क्या कहते हैं, मास मीडिया भी कहते हैं, तो यह क्या है, तो यह जो है कि सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन मीडिया है, तो यह सही है। और कारण आर का क्या कर रहा है कि सभी जनसंचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं, तो यह भी सही है। सभी संचार माध्यम जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं, तो इसका जो है कि गलत है सवाल। तो जो है कि ये भी सही है। सभी जनसंचार माध्यम जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं, तो यह भी सही। जैसे कि न्यूज़पेपर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, इसे पढ़ा जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक नहीं, तो यह जो कि जनसंचार माध्यम है न्यूज़पेपर, तो ये भी सही है और आर भी सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए भी सही है और आर भी सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन या मास मीडिया भी कहा जाता है, सभी संचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होते हैं, तो यह सही है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि इंद्रियां सीखने के लिए प्रवेश द्वार है, तो इंद्रियां सीखने के लिए प्रवेश द्वार है, तो यह जो है कि सही है। इंद्रियां सीखने के लिए एक जो है कि प्रवेश द्वार है, यह क्या है, यह सही है। और जो है कि कारण आर कह रहा है कि सीखने की प्रक्रियाओं में श्रव्य दृश्य सहायक साधन द्वारा इंद्रियों की अधिकतम संख्या से कार्य लिया जाना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य सहायक साधनों द्वारा इंद्रियों की अधिकतम संख्या से कार्य लिया जाना चाहिए, तो यह भी सही। ए सही है और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो इंद्रिया सीखने के लिए प्रवेश द्वार है, क्योंकि सीखने की क्रियाओं में श्रव्य दृश्य सहायक साधनों द्वारा इंद्रियों की अधिकतम संख्या से कार्य लिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभागिता संचार को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है, तो सहभागिता संचार को सुनिश्चित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो है कि सामुदायिक रेडियो का, सहभागी वीडियो का, नुक्कड़ नाटक का, सार्वजनिक कथन का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक रेडियो का, सहभागी वीडियो का, नुक्कड़ नाटक का, सार्वजनिक कथन का, तो यह सभी जो है कि सहभागी संचार के सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1 2 3 4, तो ये जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए। तो 1 2 3 4 जो है कि ये सभी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्शल मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। मार्शल मैकलुहन है ने जो है कि संचार की निम्नलिखित संकल्पना दी है। तो इनमें से जो कि कौन सी उनकी संकल्पना है, तो जो है कि इसमें से जो कि माध्यम ही संदेश है, संचारक सर्वश्रेष्ठ है, तो यह नहीं उनका है। तो मैकडूगल का जो है कि संकल्पना माध्यम ही संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है, और जो है कि प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है, तो यह भी है। तो दूसरा और तीसरा चौथा ये जो है कि मार्शल मैकलुहन का है, जनसंचार संकल्पना है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो मार्शल मैकलुहन ने जनसंचार की निम्नलिखित संकल्पनाएं दी हैं। माध्यम ही संदेश है, विश्व एक वैश्विक ग्राम है, प्रधान प्रौद्योगिकी संस्कृति को गढ़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित संकल्पनाओं में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है। तो अरस्तु द्वारा जो है कि दिया गया है मॉडल है, तो उसमें जो है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं सबसे ज्यादा किसमें संदर्भ है, तो जो है कि सबसे ज्यादा संदर्भित है सार्वजनिक कथन में है। तो यह हो जाएगा इसका बी, सार्वजनिक कथन होगा। व्यक्तिक और व्यक्तिगत पत्र ये सभी नहीं होगा, सार्वजनिक कथन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसवेल मॉडल ने सर्वनिष्ठ प्रतिमाओं की अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लेसवेल मॉडल की जो कि सर्वनिष्ठ प्रतिमाओं को अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लेसवेल के मॉडल को व्यवस्थित करना है, क्रम में जो है कि व्यवस्थित करना है। तो उनका मॉडल क्या होगा, पहले जो है कि कौन कहता है, तो कौन कहता है, फिर क्या कहता है, कौन कहता है पहले पे हो जाएगा, फिर क्या कहता है, और फिर जो है कि कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, किसके प्रभाव के साथ कहता है। तो पहला हो जाएगा कौन कहता है, और ये जो कि सी है, सी हो जाएगा क्या कहता है, क्या कहता है, डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, क्या कहता है, डी हो जाएगा। फिर जो है कि किसके माध्यम से कहता है, किसके के माध्यम से कहता है, तो इसका हो जाएगा किसके माध्यम से कहता है, तो हो जाएगा बी, किसमें, तो किसके माध्यम से बी हो जाएगा, तो बी होगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा किसको कहता है, तो किसको कहता है, तो इसका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा किसको कहता है। फिर किस प्रभाव के साथ कहता है, तो लास्ट में ई हो जाएगा, लास्ट में जो है कि ई हो जाएगा, किस प्रभाव के साथ करता है। तो सी डी बी ए ई, सी डी बी ए ई, तो सी डी बी ए ई किसमें है, तो इसमें ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, किस प्रभाव के साथ कहता है, लॉसवेल की मॉडल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है। संचार प्रक्रिया जो है कि सदैव किस प्रकार की होती है, तो जो है कि व्यवस्थात्मक होती है और कार्यात्मक होती है। संचार प्रक्रिया क्या होती है, व्यवस्थात्मक, कार्यात्मक होती है, पहला और चौथा है, तो इसका आंसर बी, डी सही हो जाएगा। तो संचार प्रक्रिया सदैव व्यवस्थात्मक तथा कार्यात्मक प्रकार की होती है। कितना, कौन सी प्रकार की, व्यवस्थात्मक और कार्यात्मक प्रकार की होती है। संचार दो या अधिक व्यक्तियों के माध्यम सार्थकता के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल हैं। अरस्तु मॉडल, जिसे वक्ता, भाषण और श्रोतागण कहा जाता है। तो इनके लॉसवेल के मॉडल क्या है, कौन क्या कहता है, जो कि पहले प्रश्न में देख लिए हैं, किस माध्यम से कहता है, किसको कहता है, कितने प्रभाव के ढंग से कहता है। तो कौन, हो, और क्या कहता है, से वाट होगा, किस माध्यम से कहता है, इन बीच चैनल होगा, किसको कहता है, टू होम होगा, और कितने प्रभाव ढंग से कहता है, विच वेट इफेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार में PSA का तात्पर्य है, जनसंचार में PSA का तात्पर्य क्या है? तो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होगा। क्या होगा? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होगा। तो इसका हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण से संबंधित संकल्पनाओं को उनके मॉडल के साथ सम्मिलित करना है। तो जो है कि विचार दिया गया है, उनके मॉडल है, तो संप्रेषण से संबंधित संकल्पनाओं को उनके मॉडल से सम्मिलित किया गया है। तो जो है कि विचार है और मॉडल है, तो एथोस, लोगोस एंड पैथोज, एथोस, लोगोस एंड पैथोज किसके मॉडल है? तो यह जो है कि अरस्तु के मॉडल है, अरस्तु के मॉडल है। तो यह जो है कि अरस्तु के मॉडल, किसका दूसरा हो जाएगा। और जो है कि नाइज, नाइज का मॉडल किससे है? तो नाइज का मॉडल जो है कि सेनन और वेबर का है। नाइज का मॉडल जो है कि सेनन और वेबर का है। तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किसका है? तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल हो जाएगा श्रम और आसगुल्ड का हो जाएगा, श्रम और आसगुल्ड का हो जाएगा। तो इसका पहला हो जाएगा। और जो है कि इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होगा, इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का जो है कि मॉडल किसका होगा? तो यह जो है कि हेराल्ड लॉसवेल का मॉडल है। किसका? हेराल्ड लॉसवेल का मॉडल है। तो इसका पांचवा हो जाएगा, इसका पांचवा होगा। तो दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा किसमें है? तो दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा। तो इसका जो है कि सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो विचार मॉडल का संबंध जो है कि विचार और मॉडल दिया गया है। तो एथोस, लोगोज एंड पैथोज का संबंध जो है कि अरस्तु के मॉडल से संबंधित है। और नाइज मॉडल जो है कि सेनन और नाइज जो है कि सेनन और वेबर के मॉडल है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है कि सम और एसगुल्ड का मॉडल है। और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का हेराल्ड लॉसवेल का मॉडल है। सुनने की प्रक्रिया में निहित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो सुनने की प्रक्रिया जो है कि चरणों में जो है कि क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो है कि पहले क्या किया जाए? पहले जो कि ध्यान लगाकर सुना जाता है, पहले जो कि हमें ध्यान लगाकर सुना जाता है। तो पहला हो जाएगा ध्यान लगाकर सुनना होता है। और फिर क्या किया जाता है? फिर जो है कि मध्य में समझना, अपने मन में समझा जाता है कि क्या इसका मतलब है। तो मतलब समझना होता है, मन में समझना होता है। तो इसका जो है कि यह दूसरे स्थान पे होगा, पहला तो यही है। और फिर जो है कि उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद जो है कि मूल्यांकन किया जाता नहीं, उसके बाद निर्वाचन किया जाता है क्या सही है। ध्यान लगाकर सुना जाता है, फिर अपने मन में गणना की जाती है, मतलब ये समझना होता है। फिर उसका निर्वाचन चुना जाता है क्या सही इसमें है, तो निर्वाचन किया जाता है। तो यह तीसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है? फिर जो है कि फिर मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या सही है क्या नहीं सही, उसका पूरा मूल्यांकन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यह जो है कि चौथे स्थान पे हो जाएगा। चौथे स्थान पे फिर उत्तर देना होता है, उत्तर देना होता है। जैसे कि आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है तो ध्यान लगाकर सुना जाता है। फिर जो है कि अपने मन में करते हैं कि क्या सही है। फिर निर्वाचन करते, चुनते हैं कि हाँ यही सही है। फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि पूरा मूल्यांकन, ऊपर से नीचे मूल्यांकन करते हैं, हाँ सही है। फिर उसे लास्ट में जो कि उत्तर दिया जाता है। तो पहला जो है कि पहला है और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा किसमें है? तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सॉरी, पहला, चौथा, सॉरी पहला, तीसरा उल्टा कर दूंगी, पहला, तीसरा, चौथा रहेगा। बताई हूँ सही, तो इसका सी हो जाएगा। ऐसे बताना सही और गलत लगाना तो बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा एग्जाम में। तो ध्यान देना, मतव्य समझाना, निर्वचन करना, निर्वाचन करना, मूल्यांकन करना, उत्तर देना, यह जो है कि सुनने की प्रक्रिया का सही चरण है। तो अभी कथन ए कह रहा है कि समीप्य विधा का संबंध अनु समीप्य विधा का संबंध
अमौखिक संप्रेषण से है, समीप्य विधा का संबंध अमौखिक संप्रेषण से है, तो यह जो है कि सही है। और जो कि कारण आर कह रहा है कि संकेत देकर संप्रेषण के तरीके संकेत देकर संप्रेषण के एक तरीके के रूप में यह सामाजिक दूरी को विनियमित करना होता है। तो यह भी सही है। तो यह जो कि इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण में संदेश तैयार करने के 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन सा है? संप्रेषण में संदेश तैयार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन सा इसमें से है? तो लचीलापन नहीं होगा। संप्रेषण में संदेश तैयार करने के लिए लचीलापन नहीं होगा। कूट होगा, विषय वस्तु होगा, निरूपण होगा। तो यह जो है कि 3 महत्वपूर्ण आयाम है। तो पहला जो कि नहीं रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा रहेगा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो कूट होगा, विषय वस्तु, निरूपण हो जाएगा। तो सूची 1 में और सूची 2 में 2 की संबंधित पदों को सुम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि दिया गया है और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो प्लेटफॉर्म एक्शन का संबंध किससे है? प्लेटफॉर्म एक्शन जो है कि ब्रिजिंग जो है कि ब्रिजिंग कॉन्फ्रेंस का है। किसका है? प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो ब्रिजिंग कॉन्फ्रेंस का है, ब्रिजिंग कॉन्फ्रेंस का है। और महिला लोक अदालत जो है कि महिला लोक अदालत किसका है? तो यह किसका है? तो यह जो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का है। महिला लोक अदालत राष्ट्रीय महिला आयोग का है। तो ए का जो है कि दूसरा हो जाएगा और बी का जो है कि चौथा हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला कोष किसका है? तो श्रम शक्ति का है। तो श्रम शक्ति राष्ट्रीय महिला कोष है। तो इसका पहला हो जाएगा। और स्वयं सहायता समूह किसका है? तो स्वयं सहायता समूह हो जाएगा माइक्रो क्रेडिट का होगा। माइक्रो क्रेडिट का होगा। स्वयं सहायता समूह माइक्रो क्रेडिट का हो जाएगा। तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा कितने हैं? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा जो है कि बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म एक्शन जो है कि बीजिंग का कॉन्फ्रेंस का है। और महिला लोक अदालत जो है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का है। राष्ट्रीय महिला कोष जो है कि श्रम शक्ति का है। स्वयं सहायता समूह जो है कि माइक्रो क्रेडिट का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार के कुछ उभरते हुए पहलू हैं। तो विस्तार के कुछ उभरते हुए इसमें से कौन से पहलू हैं? तो जो है कि सहभागी उपागम है और संचार माध्यमों का बढ़ता हुआ उपयोग है। और जो है कि विस्तार का निजीकरण है। विद्यालयों में विस्तार शिक्षा पढ़ाना यह नहीं है। विस्तार शिक्षा एक विस्तार शिक्षा जो कि पढ़ाना होता दूसरा अलग है। और जो कि विस्तार के कुछ उभरते पहलू हैं। तो सहभागी उपागम हो गए, संचार माध्यमों का उड़ता हुआ उपागम होगा, विस्तार का निजीकरण। तो विस्तार का मतलब विकास से संबंधित। तो पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा किसमें है? तो बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो विस्तार के कुछ बढ़ते पहलू हैं। सहभागी, संचार माध्यमों को बढ़ाता हुआ उपयोग, विस्तार का निजीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता में वृद्धि करने वाले गुणों को उल्लेख करें। संप्रेषण की प्रभावशीलता में वृद्धि करने वाले गुणों को उल्लेखित करना है। तो इसको उल्लेखित करना पहले क्या होगा? संवाद का ज्ञान होगा, फिर सकारात्मक प्रवृत्ति होगी, समानुभूति होगा। जो कि संप्रेषण की प्रभावशाली वृद्धि करने वाले गुण हैं। संवाद का ज्ञान होगा, सकारात्मक प्रवृत्ति होगी, सहानुभूति होगी। तो पहला और जो है कि तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा किसमें है? तो पहला, तीसरा, चौथा जो है कि बी में है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने वाले गुण है संवाद का ज्ञान, सकारात्मक प्रवृत्ति, सहानुभूति होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया में कौन
रुकावटें पैदा कर सकता है। तो संचार प्रक्रिया में कौन रुकावटें पैदा कर सकता है? परस्पर छेद, विचार विमर्श होगा, प्रेक्षक होगा, प्राप्तकर्ता होगा। तो यह सभी जो है कि रुकावटें पैदा कर सकता है। तो उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश की संहिता बाधिकरण का संकेत, संदेश की संहिता बाधिकरण व संकेत वाचीकरण को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? संदेश की संहिता बाधिकरण व संकेत वाचीकरण का कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो वह जो है कि मूल्य है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, मूल्य। तो संदेश की संहिता बाधिकरण का संकेत वाचीकरण को मूल्य प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PURA मॉडल के अनुशंसाएं क्या है? PURA मॉडल के जो है कि अनुशंसाएं क्या है? तो जो है कि इसके अनुशंसाएं हो जाएगा उपयुक्त जो है कि ऐसा ग्रामीण समूह का पहचान करना जिनमें विकास की संभावना है। PURA का मॉडल होगा। तो ऐसा ग्रामीण समूह का पहचान करना जिसमें विकास की संभावनाएं हो, तो यह है। और सामाजिक वो जो है कि आर्थिक विकास की योजना है। और भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सृजन तथा उनकी बाजार के साथ संबद्धता होगा और क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना होता है। तो उपयुक्त जो है कि PURA मॉडल की अनुशंसाएं हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी जो है कि ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिसमें विकास की संभावनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सृजन तथा उनकी बाजार के साथ संबंध। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक असाइनमेंट को शिक्षक तक संप्रेषण करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष ध्यान है। तो एक असाइनमेंट को शिक्षक तक संप्रेषण करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा क्या है? तो इसका विशेष बाधा क्या होगा? तो जो है कि मूल्यों का अंतर हो जाएगा बाधा। एक असाइनमेंट को शिक्षक तक संप्रेषित करने के छात्र जो है कि संप्रेषित करने में जो है कि छात्र परेशान है। और इसकी बाधा होगा मूल्य में अंतर करना होगा। लिंक, प्रशिक्षित, भाषा की भिन्नता, ये सभी नहीं। तो इसका आंसर सी से होगा, मूल्य में अंतर करना होता है। तो एक असाइनमेंट को शिक्षक तक संप्रेषित करने में छात्र परेशान क्योंकि विशेष बाधा मूल्यों में अंतर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विशेषज्ञों को उनके योगदान से मिलाइए। मेन विशेषज्ञों को उनके योगदान से मिलान करना है। तो सूची 1 का जो है कि सूची 2 में मिलान करना है। तो वर्लो डी का संबंध क्या है? वर्लो डी का जो है कि अनुभव का सार है। वर्लो डी का संबंध जो है कि वर्लो अनुभव के सार से है। और नहीं सॉरी, इसका संचार होगा। वर्लो डी का जो है कि संचार होगा और एडगर डेल का अनुभव का सार है। एडगर डेल का जो है कि अनुभव का सार है। तो इसका संचार होगा और एडगर डेल जो है कि अनुभव का सार है। एडगर डेल जो कि अनुभव का सार है। तो इसका जो है कि 5वां हो जाएगा और इसका पहला हो जाएगा बी का। और रोजर ई एमर्स, तो यह जो कि रोजर ई एमर्स का संबंध जो है कि रोजर ई एमर्स का संबंध जो है कि एडॉप्शन डिफ्यूजन से होगा। एडॉप्शन डिफ्यूजन से होगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और रॉबर्ट चेम्बर का जो है कि PRA से होगा। रॉबर्ट चेम्बर का PRA से हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा कितने हैं? 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, तो बी में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो वर्लो डी के संचार हैं। एडगर डेल जो कि अनुभव का सार है। रोजर ई एमर्स का एडॉप्शन डिफ्यूज है। और रॉबर्ट चेम्बर का जो है कि PRA हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों की योग्यता का अनुसार निम्न अध्यापन शिक्षण विधियों का क्रम लाते हैं। विद्यार्थियों के
योग्यता के अनुसार जो है कि निम्न अध्यापक शिक्षण विधियों को क्रम में लाते हैं। तो इसमें जो है कि कौन सा शिक्षण विधियां हैं उसको क्रम में लाना है, तो इसमें कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। तो पहले जो है कि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार जो है कि प्रदर्शन विधि होगा, प्रदर्शन विधि होगा, पहला ये हो जाएगा प्रदर्शन विधि। तो सी में, तो सी है यहाँ पर, तो इसका सी में बचता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो प्रदर्शन विधि होगा, प्रयोगशाला विधि होगा, फिर जो है कि प्रयोगशाला विधि के बाद वीडियो शो हो जाएगा, फिर लास्ट में रेडियो वार्तालाप हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, वीडियो शो, रेडियो वार्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कह रहा है कि, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि एक जुड़वा जो है कि एक जुड़वा तुलनात्मक परीक्षण अभिकथन सम संख्या में बाह्य चरों को बाहर करता है। एक जुड़वा तुलनात्मक परीक्षण अधिगम सम संख्या में बाह्य चरों को बाहर करता है। तो यह जो है कि यह क्या है, तो यह जो है कि सही है, यह नहीं, ये सॉरी गलत है। एक जुड़वा तुलनात्मक परीक्षण अधिगम सम संख्या में बाह्य चरों को बाहर करता है, तो यह गलत है, बाहर नहीं करता है। तो कारण आर क्या कह रहा है कि इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों को हस्तक्षेप के पहले एवं बाद में परीक्षण में शामिल किया जाता है, या कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर मिलान किया जाता है। तो इसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों को हस्तक्षेप के पहले एवं बाद में परीक्षण में शामिल किया जाता है, या कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर मिलान किया जाता है। तो यह जो है कि सही है, ए गलत है और कारण आर जो है कि सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विकासशील संचार का अर्थ है भविष्य के विकास के लिए संचार का उपयोग करना। तो विकासशील संचार का अर्थ क्या है, भविष्य में विकास के लिए संचार का उपयोग करना। तो यह जो है कि गलत होगा, और यह एक सूचना तकनीकी है जो आधुनिक संचार विधियों एवं विस्तृत नेटवर्किंग पर आधारित है, और यह जो है कि सही है। ये जो है क्या है, गलत है। ये क्या है जो है कि गलत है, परंतु आर सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अभिकथन ए गलत है और आर जो है कि सही है। तो यह एक सूचना तकनीकी है जो आधुनिक संचार विधियों एवं विस्तृत नेटवर्किंग पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वी सेट है, वी सेट क्या है, तो वी सेट जो है कि क्या है, ग्रामीण विकास योजना विस्तार विधि, आधुनिक संचार विधि। तो इसमें जो है कि इसका आंसर कोई नहीं दिया है। तो देखते हैं कि वी सेट, VSAT, तो वी सेट वेरी स्मॉल अप्रोच टर्मिनल क्या है, वेरी स्मॉल अप्रोच टर्मिनल का संक्षिप्त रूप है इंटेलिजेंट अर्थ स्टेशन होगा के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुयोजित विस्तीर्ण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन करें। एक सुनियोजित जो है कि विस्तीर्ण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम क्या है, तो अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म, संतोष है। अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म एवं संतोष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म, संतोष होगा। अभिरुचि, इच्छा, कर्म, दृढ़ विश्वास, संतोष। अभिरुचि, इच्छा, अभिरुचि, दृढ़ विश्वास, कर्म और संतोष, ये जो कि क्रमबद्ध नहीं है। अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म, संतोष, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो एक तरफा संचार होगा। तो अच्छे संचार के इनमें से इसकी आवश्यकता होती है, एक तरफा संचार, तो इसका हो जाएगा डी। तो अच्छा संचार के लिए एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं होती है। तो सॉरी, इनमें जो कि अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती, अस्पष्टता,
सावधानी सहजता की आवश्यकता होती है और जो है कि एक तरफा का आवश्यकता नहीं होगी। एक तरफा संचार कोई संचार नहीं कहा जाएगा। तो अच्छे संचार के लिए एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सार्थक बातों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन के इतिहास के प्रारंभ से चली आ रही है। समाज की प्रगति जीवांत उदाहरण, सामाजिक की प्रगति का जीवांत उदाहरण है। तो हमारा जो है कि संचार एवं संचार मॉडल का क्लास समाप्त हुआ। अब होगा संचार और संचार के मॉडल का क्लास जो है कि उससे संबंधित जो बातें बताया गया वो समाप्त हुआ। उसी से संबंधित है संचार संचार मॉडल में जो कि व्यक्ति तथा तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो इसका चैप्टर है संचार और संचार मॉडल का। चैप्टर में होगा भाग होगा व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो इसका ए भाग है। तो इसका ए भाग है और जो कि बी भाग जो हो जाएगा दृश्य शब्द सामग्री और शब्द सामग्री हो जाएगा। फिर जो है कि सी भाग में हो जाएगा श्रव्य दृश्य सामग्री एवं दृश्य सामग्री होगा और डी में हो जाएगा चार्ट एवं प्रोजेक्टर होगा। ये जो कि संचार एवं संचार के होगा और संचार मॉडल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा था उसको हमने देख लिया है। तो जो कि अब ए भाग जो कि उसका है तो व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सबका धन्यवाद। जो भी त्रुटि होगी उसके लिए सॉरी।